अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रोटन प्लांट पर। ये आपके सामने दो टाइप के क्रोटन प्लांट रखे गए हैं। इसको क्रोटन स्नोपी पेंटर बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर पैचेस ऐसे बन जाते हैं जिस तरह पेंट करते वक्त किसी से पेंट इसके ऊपर गिर गया हो और उसके डॉट्स आपको फील हो रहे हों, लेकिन ये इसका नेचुरल कलर होता है। और ये क्रोटन बड़े पत्तों वाला, इसको क्रोटन करली लीव्स बोलते हैं। मतलब इसके पत्ते मुड़ चुड़ जाते हैं जिस तरह इसके ऊपर फंगस ने अटैक किया हो या ये ख़राब हो रहे हों या इनके ऊपर किसी पेस्ट ने हमला किया हो, लेकिन ये इसकी नेचर ही ऐसी है, इसी तरह ये ग्रोथ करते हैं। दोनों प्लांट की केयर सेम होगी। इसके ऊपर मेरी लास्ट ईयर भी वीडियो मौजूद थी और अब दोबारा से बना रहा हूँ। एक प्लांट था, एक प्लांट से मैंने दो और भी बना लिए, जो कि ये आपके सामने है। एक कप के अंदर भी लगाया और एक पॉट के अंदर भी लगा हुआ है। तो ये इतना इजी टू ग्रो होता है। ये एक परमानेंट प्लांट है, 12 महीने चलता ही रहता है, ये मरता नहीं है। लेकिन इसकी थोड़ी लिटिल बिट केयर भी करनी पड़ती है। मतलब फुल धूप में इसको नहीं रखना और फुल सर्दी के दिनों में भी इसको धुंध में नहीं रखना। इसको शेडी एरिया पसंद होता है। क्रोटन प्लांट के लिए कोई सी भी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे चिकनी मिट्टी यूज़ कीजिए या फिर बालू मिट्टी यूज़ कीजिए। अगर आप बालू मिट्टी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होती। अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो जल्दी ही ड्रेन हो जाता है पानी नीचे से, लेकिन चिकनी मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। और क्रोटन को किसी खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप इसको ओनली मिट्टी और पानी में ही उगाते रहेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अगर किसी माली से पूछेंगे या कोई इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल इनका पढ़ेंगे तो इनके अंदर फर्टिलाइज़र का भी लिखा होता है कि इनको फर्टिलाइज़र भी दें, लेकिन मैं वो शेयर करता हूँ जो ओरिजिनल हो रहा होता है। मैंने इनको स्पेशली कभी भी कोई फर्टिलाइज़र ऑफ़र नहीं किया है, ना तो काउडंग यूज़ किया है और ना NPK यूज़ किया है। लेकिन जब कभी मैं स्प्रे करता हूँ रेगुलर प्लांट्स के ऊपर तो साथ में इनके ऊपर भी स्प्रे कभी कभी हो जाता है, लेकिन स्पेशली कोई भी फर्टिलाइज़र इनके ऊपर मैं अप्लाई नहीं करता। इनको सिर्फ मिट्टी और पानी प्रॉपर तरीके से मिलता रहे तो इनकी ग्रोथ होती रहती है। अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आप इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। कटिंग कोई भी आप काट के किसी भी पॉट के अंदर लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा इसकी आपने कटिंग किस तरह लगानी है, क्योंकि ये मेरे पास अभी न्यू है। ये करीब 3 से 4 महीने हो गए मैं लेकर आया हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई भी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो पौधा आता है तो मैं चाहता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बना डालूँ। क्रोटन करली लीव्स वाला जब नई ग्रोथ करता है, नए नए पत्ते इसके निकलते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं। दोनों साइडों से ग्रीन कलर होता है और साथ में येलो पैचेस होते हैं जो बारीक बारीक आपको डॉट भी दिख रहे होंगे। और जैसे जैसे ये पत्ता ओल्ड होता जाता है तो इसके अंदर वाली साइड पर एक अजीब रंग निकलता है जो रेड शेड देता है। और जब ये कंप्लीट बूढ़ा हो जाता है तो वो कंप्लीट ही रेड हो जाता है दोनों साइडों से, डार्क कलर जो देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी ये एक टहनी सी आपको लग रही होगी। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ से फ्यूचर में 3 से 4 ब्रांचेस निकलेंगी और ये एक बुशी प्लांट बन जाएगा जिस तरह के अभी आपको ये दिख रहा है। अभी ये भी एक ही ब्रांच है। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और ऊपर वाला एरिया एज आ कटिंग लगाता हूँ और नीचे से काफ़ी ब्रांचेस निकलेंगी तो फ्यूचर में वो पौधा भी इस तरह का बन जाएगा जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जितने भी क्रोटन प्लांट होते हैं सभी की केयर एक जैसी ही होती है। सभी को एक जितना ही पानी चाहिए होता है और एक जितना ही शेड चाहिए होता है, मतलब छाँव चाहिए होती है। अगर आप जून जुलाई के महीने में इसको फुल धूप में रख देंगे तो ये 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। इसको आप इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट सूरज की धूप आती हो, मतलब अपनी खिड़की के पास आप इसको रख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। अभी बरसात का मौसम है इसलिए इनके पॉट्स भी वेट दिख रहे होंगे आपको। इनको कम पानी दें, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया इनका ड्राई हो तो आप इनको पानी दें तो इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी और पत्ते भी भर नहीं होंगे। इसकी मिट्टी की गुड़ाई आप हर 15 रोज़ के बाद करते रहेंगे तो इसकी रूट बाउंडिंग भी जल्दी नहीं होती, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी डिवेलप होती हैं। छोटी छोटी सी रूट्स, फीडर रूट्स, जैसा कि आपको ये दिख रही हैं। जितनी ज़्यादा फीडर रूट्स डिवेलप होंगी वो उतना ही पानी को अपने अंदर स्टोर करेंगी और पौधे को ऑफर करेंगी। और पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन साथ में रूट्स भी डिवेलप होंगी। अगर छोटे पॉट के अंदर आपने लगाया होगा तो मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि रूट बाउंडिंग होने की वजह से मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए इसको रिपोर्ट भी आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा। तो चलिए इसका रूट बॉल निकाल के दिखाता हूँ कैसा होता है। तो ये है इसका रूट बाउल। इसकी रूट्स अच्छे से डिवेलप हो रही हैं और जो आपको ये जाल सा दिख रहा है ये रूट बाउंडिंग की निशानी भी होती है।
जब वाइट रूट से ब्लैक रूट होना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा उसकी रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा पानी आप दे रहे हो तब भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। डार्क ब्राउन कलर की रूट्स होना शुरू हो जाएंगी तो समझ आइए या तो आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं या फिर रूट बाउंडिंग हो रही है। अब इसकी रूट बाउंडिंग हो रही है, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में रूट बाउंडिंग भी हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हवा के अंदर काफ़ी हद तक नमी ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा नमी इसको मिलती रहेगी ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा, इवन कि इसकी रूट्स भी बाउंड हो जाएं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। ये जो नीचे वाले एरिया से इसकी शूट्स निकल रही हैं, इसको आप काट के लगाएंगे तो एज अ कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी काट के देखते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करते रहेंगे वहाँ से फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भी निकलती रहेंगी। अब यहाँ से मैंने इसकी एक ब्रांच काट दी है, फ्यूचर में यहाँ से 2 ब्रांचेस भी निकल सकती हैं। प्रूनिंग करने का बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत से मेरे मेंबर्स डरते हैं कि प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, प्रूनिंग करने से उनका प्लांट मर जाता है, लेकिन ऐसा उनकी सोच है। इसको हम दोबारा से इसी पॉट के अंदर लगा देते हैं और जो हमने कटिंग काटी है उसको हम दोबारा लगाएंगे। जब भी आप पॉट से बाहर रूट बॉल को निकाल लें और दोबारा से एज इट इज़ वैसे ही रख दें तो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी जब तक आप उसकी रूट्स को काटेंगे नहीं। अब हमारे पास ये एक कटिंग है, इसी तरह हम अपने दूसरे प्लांट की भी कटिंग काट लेते हैं। अब ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको काट दूँ और जो नीचे वाला एरिया है वो इंडिविजुअल एक पौधा बन जाएगा और फ्यूचर में यहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगी। और जो ऊपर वाली शूट निकल रही है उसके पत्ते में 50% काट दूँगा और 50% को हाफ कट कर दूँगा और एज अ कटिंग ग्रो कर दूँगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको काट देते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट वुड होती है, कभी भी हार्ड वुड नहीं बनती, मतलब टिम्बर नहीं बनती। अब ये देखने को बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फ्यूचर में यहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगी जो एक कनोपी सी बन जाएगी, जो देखने को काफ़ी अच्छी भी लगेगी। इसकी ब्रांचेस के अंदर खुद का भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर स्टोर रहता है, इसलिए ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी ग्रोथ थम सकती है। अब जो मिट्टी के अंदर एरिया जाएगा उसके साथ जो पत्ते लगे होंगे उसको आप रिमूव कर लीजिए। आई थिंक इसकी 2 कटिंग्स बन सकती हैं। चलिए मैं 2 कटिंग ही बनाऊंगा इसकी, या फिर एक ही रहने देता हूँ। ये ना हो कि एक भी ग्रो ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं है। पत्ते को जब भी आप काटिए उसका नोड एरिया छोड़ दीजिए। जिस तरह ये पत्ता है, इसको मैं अगर यहाँ से काट देता हूँ तो यहाँ से इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ से इसको काटेंगे और ये एरिया छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं से इसका नया पत्ता भी ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। इसलिए नोड एरिया को कभी भी काटा नहीं जाता। और अब जो पत्ते बच चुके हैं इनको मैं हाफ़ कट कर दूंगा। ये कटिंग लगाने का एक रूल होता है। ये पत्तों से जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर सकते, इसलिए ये पत्ते अब हमारे लिए बेकार हैं। अब ये हमारे पास एक कटिंग है, इसको हम लगाएंगे कोकोपीट और कोकोनट हस्क के अंदर। ये है कोकोपीट और कोकोनट हस्क। अगर आप चाहें तो आप ओनली बालू मिट्टी या फिर रेत के अंदर भी कटिंग को लगा सकते हैं। ये कोकोनट हस्क होता है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे बनता है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, पानी को काफ़ी हद तक ये अपने अंदर स्टोर भी रख सकता है और कटिंग को टाइम टू टाइम मिलता रहता है। एकदम से कटिंग को पानी नहीं मिलता जिसकी वजह से वो रोट हो जाए, मतलब गल जाए, इसलिए ये हमारा परलाइट का काम भी करता है। अब हम कटिंग को इसके अंदर लगा देंगे, करीब 2 से 2.5 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। अब हम इसको देंगे पानी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने इसलिए इसको थोड़ा दबा दिया ताकि ये सॉइल के साथ एंकर हो जाए। अगर आप मिट्टी यूज़ कर रहे हो तो कभी भी इतना मत दबाइएगा, नहीं तो मिट्टी टाइट हो जाएगी और रूटिंग स्टार्ट करने में बहुत इसको दिक्कत होगी। ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है जो मैंने यूज़ किया है, कोकोनट पीट और कोकोनट हस्क। अगर हम इसको बहुत टाइट दबा भी देते हैं तो भी ये बाउंड नहीं होती। इसी तरह हम दूसरी कटिंग को भी लगा लेंगे। इसके पत्ते भी हम रिमूव कर देंगे जो लोअर लीव्स होंगे। बरसात के मौसम में और बाहर के मौसम में आप कटिंग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देती है। बरसात के मौसम में और बाहर के मौसम में आपको कटिंग को कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया भी है, जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दिया करें ताकि ह्यूमिडिटी, नमी अंदर बनी रहे और ये पानी जल्दी ड्राई ना हो। लेकिन बरसात के मौसम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, हवा के अंदर पहले से ही काफ़ी हद तक नमी मौजूद होती है, तो ये पत्ते, ये कटिंग, ये मिट्टी पानी को लेती रहती हैं हवा के अंदर से ही और जल्दी ड्राई नहीं होती। और बाहर के मौसम में भी ऐसा ही होता है।
अगर आप बहुत ठंड के दिनों में ऐसा कर रहे हैं, दिसंबर के महीने में आप कर रहे हैं, तो फिर आपको कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा फ्रीज़र ठंडक भी इसके लिए कटिंग के लिए नुकसानदेह होती है। इसके लिए एक आइडियल मौसम चाहिए होता है, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव हो। ऐसे मौसम में कटिंग्स कामयाब होती हैं। तो चलिए दूसरे को भी भर लेते हैं। जब भी आप कटिंग लगाएं, जिस गमले के अंदर भी लगाएं, उसके नीचे बहुत सारे होल्स होने चाहिए। अगर मिट्टी का गमला यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी के गमले के नीचे एक ही होल काफ़ी होता है, क्योंकि हवा की वेंटिलेशन इस मिट्टी के अंदर से भी हो सकती है, मतलब एरेशन इस मिट्टी के पॉट में से भी हो सकती है। लेकिन प्लास्टिक का हम पॉट यूज़ करेंगे या थर्मोकोल का यूज़ करेंगे, उसकी दीवारों के अंदर से ना तो हवा बाहर निकल सकती है ना पानी अंदर जा सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा होल्स करने पड़ते हैं, ताकि ऊपर से जितना भी हम एक्स्ट्रा वाटर दें वो नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाए और कटिंग ना गले। कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल तरीके से ही कटिंग लगाता हूँ और कामयाब भी होता हूँ, तो आप भी हो सकते हैं। कभी भी ऐसा फोकस मत रखें, कभी भी ऐसा नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर ना करें कि किसी को जल्दी उसकी समझ ना लग पाए। लेकिन मैं जो करता हूँ वो आपको आसानी से चीज़ें मिल भी जाती हैं अपने घर में ही, और आप वो कर भी सकते हैं। कटिंग की ग्रोथ के लिए हार्मोन पाउडर कभी भी रोल अदा नहीं करता, जब तक कटिंग को प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी और प्रॉपर ठंडक ना मिल जाए। हार्मोन पाउडर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि फंगस अटैक नहीं करता उस एरिया पर जहाँ से रूटिंग शुरू होनी होती है। लेकिन हम ज़्यादा पानी देंगे ही नहीं, और ना ही ऐसे एरिया पर रखेंगे जहाँ पर कीड़े मकोड़े होंगे। अगर आपने जिस एरिया पर ये गमला रखा होगा वहाँ पर चूंटियों का घर होगा, तो वो इस मिट्टी के अंदर भी घर बना लेंगी और अंडे भी देंगी। इस तरह आपकी कटिंग को फंगस लग जाएगा और वो फेल हो जाएगी। इसलिए रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं कटिंग को, तब भी वो फंगस का शिकार होने लगती है। लेकिन हम ये दोनों चीज़ें करेंगे ही नहीं, ना हम ओवर वाटरिंग करेंगे इसको, और ना हम ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ कीड़े मकोड़े हों। तो चलिए अब इसको पानी हम देते हैं। जितना सॉफ्ट मटेरियल आप यूज़ करेंगे, इसकी ग्रोथ उतनी ही जल्दी शुरू होगी और फंगस भी नहीं आएगा। और जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सॉफ्ट सोल के अंदर से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है। ये दोनों अच्छे तरीके से वेट भी हो चुके हैं और मॉइस्ट भी हो चुके हैं। वेट से मतलब ये है कि ये अच्छे तरीके से गीली हो चुकी है, और मॉइस्ट से मतलब ये है कि ये एकदम से कटिंग को पानी ऑफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर कोकोनट खस्क यूज़ किया है। कोकोनट खस्क पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक स्टोर कर लेता है, और बाहर से देखने को ऐसा लगता है जिस तरह ये बिल्कुल सूखा है, लेकिन इसके अंदर पानी भरा पड़ा होता है, जो कि कटिंग को एकदम से नहीं मिलता। इसलिए इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया के अंदर, जहाँ धूप ना आती होगी। 8 से 9 दिनों में इसके जब नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तब आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप भी आती हो। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी, और आप भी अपने क्रोटन की इसी तरह कटिंग लगाना शुरू कर देंगे। कटिंग लगाने के लिए ब्रांच आप थिक लीजिए या फिर बहुत ही पतली लीजिए, इसका कोई भी इशू नहीं है। दोनों कटिंग ही कामयाबी से ग्रोथ कर पाती हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।